हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे बिकॉज़ हाल ही में गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो हमारे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, IFS जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम बदलने की तो क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और जो PDF है वो फेसबुक या टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे आप बहुत सारे कोर्सेज का नाम देख सकते हैं, SSC बैंक कोर्सेज, UPSC, स्टेट PSC, NABARD, डिफेंस एग्जाम टीचिंग। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या उसके बारे में कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर स्टडी IQ का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट क्यों है, तो पहले मैं आपको बता दूँ, अगर UPSC के हिसाब से बात करें तो पेपर 2 जो है आपका गवर्नेंस का, वहाँ पे रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन डेमोक्रेसी, उसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक तरह का सिविल सर्विसेज ही है। और ऑब्जेक्टिव लेवल पे IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है, इसका क्या मैंडेट रहता है, क्या काम रहता है इन लोगों का, इन ऑफिसर्स का, ये आपको पता होना चाहिए। और सब्जेक्टिव लेवल पे इनका रोल ट्राइबल डेवलपमेंट में, जो हमारे ट्राइबल्स हैं, इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए क्या रोल होना चाहिए IFS ऑफिसर्स का, सर्विसेज ऑफिशियल्स जो हैं इसके, उनका ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फ़िलहाल सेंटर ने क्या प्रपोज किया है। उन्होंने इसको प्रो ट्राइबल मेजर्स कहा है। प्रो ट्राइबल मेजर्स यानी ये चेंज, नाम बदलने का इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये ट्राइबल पीपल के हित में है। ऐसा उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे ट्राइबल आदिवासी लोग हैं या जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके हित में है ये डिसीजन, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के नाम पे कहीं पे भी ट्राइबल कम्युनिटी का नाम या ट्राइब्स का कुछ ऐसा नहीं आता, तो नया नाम उन्होंने क्या सोचा है, इंडियन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल सर्विसेज, क्योंकि इसमें पता रहेगा कि ये फॉरेस्ट सर्विस भी है और ट्राइबल सर्विस भी है। क्योंकि अगर काफ़ी सारी डिस्कशंस मैंने ट्राइबल पॉपुलेशन के अलग अलग लेक्चर्स में की है और वहाँ पे ये भी बताया है कि किस स्टेट में कितना प्रोपोर्शन है ट्राइब्स का, तो यहाँ पे जब ट्राइबल सर्विसेज और वहाँ पे जो हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन भारत में है, उनके बहुत ही अलग तरह के जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, उनसे अलग तरह के चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझने के लिए एक वे फॉरवर्ड हम हमेशा देते हैं कि एक अलग से सर्विसेज जो है वो शुरू की जाए, अलग से कोई ऐसा जॉब बनाया जाए जो लोग ट्राइबल लोगों के कंसर्न्स में, उनकी प्रॉब्लम्स में डील करेंगे। तो यहाँ पे इसको रीनेम करने का सोचा है कि अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्हीं की ड्यूटी है, उन्हीं के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ट्राइबल सर्विस के लिए, ट्राइबल लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने के लिए। तो देखिए ये सबसे पहले किसने डिसाइड किया और ये डायरेक्टिव दिया है, जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, NCST, उसने कहा है कि ये चेंज जो है ये होनी चाहिए। बिकॉज उनका मानना है कि जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका फर्स्ट कांटेक्ट, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी उनका चैलेंज हो तो गवर्नमेंट में सबसे पहले वो किसके पास जा सकते हैं, फॉरेस्ट सर्विस ऑफिशियल्स के पास जा सकते हैं। तो उनका पहला कांटेक्ट का पॉइंट ही ये लोग रहते हैं। लेकिन इनके नाम में कहीं पे ट्राइबल नहीं आता, तो जो ऑफिसर्स हैं उनको ही अवेयरनेस नहीं होती कि हमको ट्राइबल पीपल को भी सर्व करना है, इनकी भी हेल्प करनी है। उल्टा कई बार तो ट्राइबल्स जो हैं उन्होंने कंप्लेंट की है कि जो ऑफिसर्स हैं वो उनको हरास करते हैं, हरासमेंट करते हैं। कैसे हरासमेंट करते हैं कि उनको जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो ले जाने नहीं देते। अब देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि ऑफिसर्स जो हैं या ऑफिशियल्स जो हैं रादर, बिकॉज देखिए IFS जो करके जा रहा है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस करके जा रहा है, वो ऑफिसर होगा, लेकिन उसके अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत लोग मैनेज करते हैं जिनके ऊपर वो अपेक्स मतलब सबसे ज़्यादा हेड बैठा रहेगा। उसके अंदर आपके रेंजर्स आ जाते हैं, आपके फॉरेस्ट ऑफिसर्स आ जाते हैं, आपके फॉरेस्ट गार्ड्स आ जाते हैं, राइट। तो बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि नाम में फॉरेस्ट है तो वो सिर्फ फॉरेस्ट समझते और अपना कोई भी रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्राइबल्स के लिए नहीं जानते। और हमारे फॉरेस्ट का जो मैकेनिज्म है, जो पॉलिसी है, वहाँ पे देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि फॉरेस्ट सर्विसेज में क्या काम होंगे, दो काम होंगे। एक होगा आपका मैनेजमेंट का काम, एक होगा आपका कंजर्वेशन का काम, राइट।
मैनेजमेंट का क्या काम है कि ऑलरेडी जो फॉरेस्ट में रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, और कंजर्वेशन में कि उनको बचाना भी है हमने, राइट, कि बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, बचाना है। तो दो काम फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के रहते हैं। तो इस तरीके से जब ट्राइबल पीपल ये क्या करते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेके जाते हैं, कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, जैसे रेजिन हो गया, उसको लेके जाएंगे, तो ये उनको रोक लेंगे, क्योंकि इनका काम क्या है, कंजर्व करना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, तो ये उनको नहीं ले जाने देंगे। और ऊपर से हमारे जो भी एक्ट्स आए हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई है हमारी, या जो भी एक्ट्स आए हैं, वहाँ पे हमने कमर्शियलाइजेशन भी की है, एक तरह का बिजनेस आप मान लीजिए डेवलपमेंट के लिए, और एक रेवेन्यू कमाने का तरीका, कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं गवर्नमेंट भी उसको कलेक्ट करके बेचती है या टेंडर्स निकालती है, जो आगे उसको बेचते हैं लोग, राइट। तो यहाँ पे नेचुरल और फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे ट्राइबल लोगों का हक वो जताते हैं, वो मानते हैं कि फॉरेस्ट एरिया पे उनका हक है, गवर्नमेंट वहाँ से ये चीज़ें नहीं ले जा सकती। तो आप एक देख सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन है, फॉरेस्ट सर्विस में उनको ट्राइबल लोगों को भी सर्व करना है, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के बीच में, अधिकारियों के बीच में और ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलती है। तो इसी का रीज़न है कि इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, ताकि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भी, जो अधिकारी हैं, वन अधिकारी जो हैं, उनको भी पता चले कि उनके भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ट्राइबल पॉपुलेशन की तरफ। अब थोड़ा सा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में देखेंगे तो और जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमारे IAS सर्विसेज होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या हमारे IPS अधिकारी होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इसी तरीके से हमारा IFS भी है। यहाँ पे देखिए एक IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होती है। तो यूजुअली हम जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसके लिए IF और एक छोटा सा और S लगाते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को दिखाने के लिए। इसलिए भी इसका नाम चेंज किया जा सकता है बिकॉज गवर्नमेंट जो कागजात होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि IFS जो है उनको काडर, स्टेट काडर नहीं मिलता, उनको हम बाहर भेजते हैं एज अ डिप्लोमैट्स, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को स्टेट काडर भी मिलता है। तो इसलिए भी शायद इसका नाम चेंज एक रीज़न ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कहाँ नहीं है। अब देखिए ऑल इंडिया सर्विस एक्ट आया था 1951 में, और जो ये IFS की सर्विस है इसको 1966 में इसका संगठन जो है वो किया गया, इसको शुरू किया गया। अब मैंने आपको बताया था कि इनका क्या काम है, मैंडेट क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो वन अधिकारी हैं उनका मेन काम यही है कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी होगी हमारी, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाए। तो हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो भी है वहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट भी एक फैक्टर रहता है, कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम बेचते भी हैं, तो वहाँ पे वो मेन कॉन्ट्रडिक्शन का पॉइंट रहता है हमारा किसके साथ, ट्राइबल पीपल के साथ। बिकॉज जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़, यानी जो कम्युनिटीज़ वन जो हैं, जो हमारे फॉरेस्ट हैं उन पे डिपेंडेंट हैं, उनको लगता है वहाँ के रिसोर्सेज पे उनका ही हक है, राइट। तो हमको भी ऐसा चाहिए कि फॉरेस्ट पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं जिसमें हम ट्राइबल पीपल को भी इंक्लूड कर पाएँ। अब देखिए IFS ऑफिसर की ड्यूटीज़ वो इंडिपेंडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि उसका अपना ही डोमेन होता है, जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, वहाँ पे जुडिशियल काम भी वो करता है, और फाइनेंशियल पावर भी उसके हाथ में ही रहती है। और IFS आने से पहले इसको कॉलोनियल टाइम में इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस कहते थे 1967 में, बाद में 1935 में इसको प्रोविंशियल लिस्ट में डाल दिया गया और ये इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस ख़त्म कर दी गई। तो ये IFS सर्विस के बारे में था। तो यहाँ पे देखिए वे फॉरवर्ड नाम चेंज करने से मुझे लगता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोग भी अब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कि रीनेम करके इसको, जैसे गवर्नमेंट बोल रही है, इससे अवेयरनेस मिलेगी, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को पता चलेगा कि उनको ट्राइबल लोगों को भी सर्व करना है। मुझे लगता है रीनेम करने से ज़्यादा आपको पॉलिसी में भी चेंज लाना पड़ेगा। जो डिफरेंस है कि फॉरेस्ट को मैनेज करना है और कंजर्व करना है, इसका मतलब क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कंजर्वेशन में आज तक हमारी जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कोई भी आई है, हमने वहाँ पे एक्सक्लूड यानी ट्राइबल लोगों को अलग ही रखा है, लेकिन हमको लोकल कम्युनिटीज़ को भी इंक्लूड करके फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात जो है वो करनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल
अगर इसको कंजर्व कर रहे हैं उनका देखने का तरीका अलग है, लेकिन जो लोग फॉरेस्ट में ही पले बड़े हैं और फॉरेस्ट उनकी एक फैमिली की तरह है, बिकॉज उनका लिविंग लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करता है, वो अगर सस्टेनेबिलिटी है, उनका सर्वाइवल है, तो उनका फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है, तो वो इस इकोसिस्टम का ही पार्ट है, ये हमको समझना पड़ेगा और उन लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यही वे फॉरवर्ड हो सकता है कि ऑब्वियसली शायद नेम चेंज करने से भी फ़र्क पड़ेगा, बट पॉलिसी में भी चेंज जो है वो लानी चाहिए, ताकि हम ट्राइबल जो लोग हैं, इनका जो चैलेंजेस हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस कर पाएँ। थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा।